नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भरतपुर में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। 8 साल से ये बांग्लादेशी नागरिक भरतपुर में रह रहा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर यह गिरफ्तारी की गई है। स्टोन क्रशर में ये आरोपी काम कर रहा था। रजाउल खान इसका नाम बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिल रही है कि पिछले 8 साल से ये बांग्लादेशी नागरिक भरतपुर में रह रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो नागरिक है, बांग्लादेशी नागरिक, जो पिछले 8 साल से बिना इजाजत के भरतपुर में रह रहा था। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इसकी सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और रजाउल खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको जानकारी दे दे, रजाउल खान जो कि बांग्लादेशी नागरिक था, वो स्टोन क्रशर में काम कर रहा था। इसके बाद मिलिट्री को इसकी जानकारी मिली और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे मिली जानकारी, किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए प्रियंका, अपडेट ये है कि जो बांग्लादेशी नागरिक है रजाउल खान, उनसे पुलिस द्वारा जो है अभी पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ जो अन्य जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा लगातार इनपुट मिल रहा था कि जो भुसावर स्टोन क्रशर जोन है, वहां पर एक स्टोन क्रशर पर एक बांग्लादेशी युवक मजदूर के रूप में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है और उसका जो है इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, जहां उसके जो दस्तावेज मिले हैं वो फर्जी तरीके से उसने आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा करके वो वहां पर रह रहा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान सामने आया है कि बांग्लादेशी नागरिक है संतोषप्रद पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहा है और उसे जो है अभी भुसावर थाने में उससे पूछताछ की जा रही है और उसने अपने खुद का नाम जो है रजाउल खान बताया है और सतावगंज का वो बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने कहा है कि करीब 13 साल पहले जब वो उसके आर्थिक हालात कमजोर थे तो उसने भारत बॉर्डर पर एक दलाल से संपर्क किया था, जिसने बॉर्डर क्रॉस करवाकर उसे दिल्ली भेज दिया था। फिर वहां से वह हरियाणा के मेवात क्षेत्र में आया और वहां से अलग अलग जगह पर वो क्रशर जोनों में रह करके काम कर रहा था। उसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कई जगह काम किया है और भरतपुर जिले के रुदावल में भी काम किया है, लेकिन अब फिलहाल भुसावर जो थाना क्षेत्र है वहां की एक स्टोन क्रशर से उसे हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल पुलिस द्वारा उससे जो है पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से वो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था और ये आधार कार्ड पैन कार्ड जो है उसने आखिर कहाँ पर बनवाए थे और क्या कारण रहा कि वो बॉर्डर क्रॉस करके और यहाँ भारत आया। जी प्रियंका। जी, और बिल्कुल दीपक, ये अहम और बड़ा सवाल है कि आखिर फर्जी दस्तावेज तैयार कैसे हुए, क्या इसे लेकर पूछताछ की जा रही है? तो कोई जानकारी मिल पाई है फिलहाल? देखिए, जानकारी ये सामने आई है कि एक ई मित्र को उसने 5,000 रुपए देकर के ये फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाए थे। अब उनको लेकर की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उस जो ई मित्र संचालक है जिससे उसने जो है ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए उसकी भी पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से उसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। उसकी भी जो है जानकारी पुलिस देगी और उसको भी जल्द हिरासत में लेगी, क्योंकि एक बड़ा संगीन मामला है कि जिस तरह से एक बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर क्रॉस करके आता है और भारत में उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और वो अपनी पहचान छुपा करके और भारत में कई सालों से रह रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और आखिर किस तरह से उसके जो है कागज बनाए जाते हैं, इसको पूरे को लेकर के जो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है और फिलहाल भुसावर थाने में वो रजाउल खान जो है वो मौजूद है और पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल दीपक, पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके से 8 साल से फर्जी दस्तावेज के साथ वो भरतपुर में रह रहा था, मंसूबों पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नजर डाले दीपक, तो क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस पूरे मामले में जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि लगातार इनपुट मिल रहा था, क्योंकि ऐसे कई मामले जो है सामने आ चुके हैं तो उसके बाद में लगातार ऐसे लोगों की पहचान की जा रही थी और जब इसका इनपुट जो है मिला था कि ये भुसावर के एक स्टोन क्रशर पर अपनी पहचान छुपा करके बांग्लादेशी युवक जो है रह रहा है, तो उसके बाद में कई दिनों से वहाँ जो इंटेलिजेंस की टीम ही थी वो निगरानी बनाए रखी थी और 2-3 दिन के बाद ये इंटेलिजेंस की टीमों को सफलता मिली और उस युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे सारे जो है पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से उसका बैकग्राउंड है, ब्लैकलिस्ट जो बैकग्राउंड है उसको भी जांचा जा रहा है, कहाँ से किस तरह से उसने कहाँ पर ये रहा और कोई वारदात को ऐसी को तो उसने अंजाम नहीं दिया। इसलिए पूरे मामले में जो है जांच की जा रही है और कुछ देर बाद जो इंटेलिजेंस के अधिकारी है वो पूरे मामले को सामने रख देंगे कि
क्या जो है इसका कोई रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कहाँ इसने किसी तरह की कोई वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। इन सारी तमाम बातों की जो है वहां पर जांच की जा रही है और कुछ देर बाद उन अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद पूरी जो हिस्ट्री है उसको क्लियर कर दिया जाएगा और उस युवक को जो है कहां पर ले जाया जाएगा। इस सारी बातों के लिए जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उनसे हम संपर्क बनाए हुए हैं। जी प्रियंका। जी दीपक, रजाउल खान के कोई आपराधिक बैकग्राउंड है या नहीं, इसकी जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, फर्जी तरीके से ये रह रहा था, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की ओर से और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस की ओर से अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि इंटेलिजेंस के अधिकारी जो है उनके द्वारा सूचना मिली थी और उसके आधार पर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने अभी वो युवक जो है हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान के बाद पूरा जो मामला है उसको जो है FIR दर्ज की जाएगी और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सभी की जांच की जाएगी और जो उसके बांग्लादेश के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जो है जांच की जाएगी। उससे जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, अन्य और भी सामान बरामद हुए, लेकिन इस चीज पर अभी जांच जारी है और पूछताछ भी की जा रही है पुलिस की ओर से। लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जासूसी मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जयपुर में जासूस सैन्यकर्मी की कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जोधपुर के आर्मी रेजिमेंट से इस जासूस को पकड़ा गया था। जयपुर CID इंटेलिजेंस की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जोधपुर रेजिमेंट में गनर के पद पर ये प्रदीप कुमार जो था वो तैनात था। 3 साल पहले भारतीय सेना में इसकी भर्ती की गई थी। करीब 7 महीने पहले पाक महिला एजेंट के ये संपर्क में आया था। उत्तराखंड का रहने वाला ये बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाक एजेंट से सैन्यकर्मी की बातचीत हो रही थी और इसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और सैन्यकर्मी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो 3 साल पहले ही भारतीय सेना में इसकी भर्ती की गई थी और इसके बाद लगातार ये महिला एजेंट के संपर्क में था जो पाकिस्तान की थी। इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और रुक कर लेते अगली खबर का। महंगाई पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। मरुधरा के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सुबह 6 बजे के बाद से ही कमी दिख रही है। कल शाम केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। तो एक और जहां लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, जनता त्रस्त थी, इस बीच ये बड़ी राहत की खबर कल सामने आई जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में दाम घटा दिए और पेट्रोल और डीजल के दाम घटने से लोगों को बड़ी राहत मिली। तो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब डीजल पेट्रोल उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। भरतपुर में पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले पेट्रोल डीजल उपभोक्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम की है, राज्य सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, जिससे और राहत मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी कम होने पर भरतपुर में पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे और डीजल में 7 रुपए 21 पैसे कम हुए हैं। तो रविवार की सुबह राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई। सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हो गई। केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या कहते हैं राजधानी जयपुर के लोग, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार ने देर रात एक्साइज ड्यूटी कम करके आमजन को राहत दी है। पेट्रोल व डीजल इससे सस्ते हो गए। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 9 रुपए 55 पैसे और डीजल 7 रुपए 20 पैसे सस्ता हुआ है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। इस मामले में आम आदमी का क्या कुछ कहना है, कुछ वाहन चालक पेट्रोल पंप पे इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं, पेट्रोल में 9 रुपए 55 पैसा कम कर दिया गया। अभी आपने पेट्रोल भरवाया, कोई राहत की बात है? हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब 8 रुपए सस्ता हुआ ना जी। हाँ, तो राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, मतलब
कर तो रहे, मतलब कम से कम 70 के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल मतलब किसानों के लिए मतलब इतना महंगा कर रखा है। बिल्कुल, तो देखिए राहत की बात है, लेकिन कुछ राहत और आवश्यकता है लोगों का ना। सर आप बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता किया है, क्या और ज़रूरत है या राहत काफ़ी है? और जरूरत है, अभी तो बहुत महंगा है मेरे हिसाब से। तो गरीब आदमी बेचारा गाड़ी कैसे चला सकता है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल कहाँ से लाएगा। यानी इसलिए मेरे हिसाब से अभी बहुत डाउन होगा, तभी जाकर जो सुधार होगा ये। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, ये जो कहावत है, ये जो बोल है, ये अभी भी लोग चाहते हैं कि चरितार्थ हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक पेट्रोल 2014 के हिसाब के मुकाबले 70 रुपये के आसपास नहीं आ जाता, तब तक बहुत बड़ी राहत लोगों को नहीं है। तो आने वाले समय में अब चाहे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए या राज्य सरकार वेट घटाए, लोगों को तभी पूरी राहत मिल पाएगी। हालांकि दाम घटने से लोगों ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन लोगों का मानना है कि राहत और होनी चाहिए। और अब जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, तो एक बार फिर से नवंबर की तरह राज्य सरकारों पर भी दबाव है कि वो भी वेट कम करके आम जन को राहत देने की कोशिश करे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। डीजल के दामों में गिरावट के बाद कोटा में भी उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की। कोटा में भी पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी होने के बाद जो स्थानीय उपभोक्ता है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम अभी नयापुरा के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं कि एक साथ जब पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये की कमी आई है, तो वो इस कमी को किस रूप में देखते हैं। कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं। आम उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की वजह से लोगों के घर के बजट बिगड़ रहे थे, सबको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मजबूरी है, गाड़ी तो आदमी को चलानी पड़ेगी। भाई जो केंद्र सरकार ने जो रेट कम किया है, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार को भी रेट कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को और राहत मिल सके। एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए सरकार को। कितने कम होने चाहिए? कम से कम 80-90 पाना चाहिए। ये बढ़िया होगा तो अच्छी बात है। 9.5 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 7 रुपये की कमी आने के बाद निश्चित रूप से लोगों ने जो है वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और बात श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर जहां देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, यहां के लोगों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती से बड़ी राहत मिली है। बढ़ रही महंगाई से आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद में आज रात 12 बजे से श्रीगंगानगर में पेट्रोल के रेट लगभग 9.5 रुपए तो डीजल के रेट लगभग 7.25 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो गए। मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, राहत मिली है इनको। केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये। अच्छा, बढ़िया काम किया। तो जैसे अभी कुछ दिनों से महंगाई बढ़ रही, तो क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने से महंगाई पर भी कुछ काबू होगा? हाँ, सरकार भी पहल कर रही है, रेट कम किए पेट्रोल के, तो आगे भी कोई और भी रेट कम करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया राहत है, बहुत बढ़िया फायदा काम है ये। आपकी बजट पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया फर्क है जी। हाँ। अच्छा, पेट्रोल डीजल की रेटें घटी हैं, तो क्या लग रहा है कि महंगाई भी शायद थोड़ी कम होना चाहिए जो होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में अंतर लगभग 17.5 रुपए तो डीजल की कीमतें लगभग 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने के बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल में राजस्थान पंजाब में अंतर है, तो उपभोक्ताओं का जो पैर रहेगा, फुटफॉल रहेगा, वो पंजाब सीमा की तरफ ही ज्यादा रहेगा, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ उपभोक्ताओं की यही मांग है कि अब केंद्र सरकार के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्य सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और जो वेट वसूला जा रहा है उन वेट की दरों में कमी करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को पूरी राहत मिल सके, साथ ही साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर।
और रुक करेंगे अगली खबर का। नागौर जिला पुलिस ने डोडा पोस्त तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया। डोडा पोस्त की बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नागौर जिला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें नागौर डीएसपी विनोद कुमार, डीएसटी टीम और सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोगेलाव गांव के पास से एक ट्रक जब्त किया। ट्रक के चालक को पुलिस के आने की भनक लग गई, जिसके चलते वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गोगेलाव गांव के पास एक होटल के किनारे खड़े ट्रक की तलाशी ली तो उसमें डोडा पोस्त भरा मिला। ये नशे का सामान नमक के कट्टों के नीचे पूरे ट्रक में डोडा पोस्त के बोरे में भरा हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर टोंक से है। टोंक जिले में बिजली कटौती से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। यहां जिला मुख्यालय पर 1 घंटे अघोषित कटौती के अलावा 4 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। कई बार मरम्मत के नाम पर 3-3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। उपखंड मुख्यालय पर इससे भी बुरा हाल है और ग्रामीण इलाकों का तो हाल पूछिए ही मत। रात भर बिजली कटौती के बाद विभाग कोई कारण नहीं बता पाता। गांव में 12 से 15 घंटे बिजली कटौती से इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली देने का दावा टोंक जिले में हवाई साबित हो रहा है। और उपखंड मुख्यालय पर रीको एरिया तो डेवलप कर दिया गया, लेकिन रीको के भ्रष्टाचार से ज्यादा परेशानी बिजली की है। यहां घंटों बिजली कटौती से व्यापारियों में खासा आक्रोश है। हमारे को आ रही है जैसे रात को सोते टाइम, शाम को बत्ती के टाइम लाइट को गुल कर देते हैं, लाइट काट देते हैं। और भी जैसे दिन में लाइट की कटौतियाँ कर देते हैं भीषण गर्मी के अंदर भी। परेशानी तो सर ये हो रही है कि दिन में 3-4 बार लाइटें काटते हैं, घंटे घंटे भर। शाम को भी लाइट काटते हैं। दिन में जैसे हमारे ग्राहक आते हैं तो तुरंत लाइट काट देते हैं और पब्लिक परेशान होती है। और बिल में भी क्या हो रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ दुकानदारों को तो अभी तक 50% की छूट की बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी छूट नहीं दी गई हमारे को यहाँ पे। उधर झुंझुनू के नवलगढ़ में नोट कांड पर पुलिस की जांच जारी है। आज सुबह नवलगढ़ में साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैले में 500 के जले हुए नोट मिले हैं। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि थैले में करीब 20 से 25 जले हुए नोट हैं, जो संभवतया पहले किसी ने जलाए हैं। इसके बाद नोटों में लगी आग को बुझाया गया है। इसके बाद सभी नोटों को एक थैले में डालकर फेंका गया है। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को नवलगढ़ साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैला मिला था, जिसमें 500 के अधजले नोट मिले थे, जिसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर मामले की जांच कर रही है। ये नोट किसके थे, इन्हें क्यों जलाया गया या किसी की काली कमाई का हिस्सा था, इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। और खबर अलवर से है। अलवर जिले के मालाखेड़ा के पास बडेर गांव में बारात के दौरान हत्या के आरोपी कलुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लगी थी। इस दौरान छर्रे लगने से कई बाराती घायल हो गए थे। घटना के बाद से आरोपी और उसका भाई फरार चल रहा था। पुरानी रंजिश के चलते कठुमर के पत्थर पहाड़ी गांव में रामकरण की बारात में 2 युवकों ने फायरिंग की थी, जिसमें दूल्हे के भतीजे आकाश की मौत हो गई थी। इस मामले में देवेंद्र और कलुआ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई थी, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 5/2022 को बडेर के पास में एक पत्थर पहाड़ी से बारात आई थी। बारातियों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसने महेंद्र उर्फ कलवा ने आकाश की गोली मार दी, जिसकी उसकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। और सुनील के पैर में छर्रे लगे हैं। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। महेंद्र उर्फ कलवा को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई चालू है। और अब बात राजसमंद की, जहां पर भांग के ठेके 31 मार्च को खत्म हो चुके हैं। आबकारी विभाग ने ठेके को 31 मार्च को ही खत्म कर दिया, लेकिन यहां पर धड़ल्ले से इसके ठेके लगातार चल रहे हैं, और जिसे देखकर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आया
कि नाथद्वारा में श्यामलाल गुर्जर के पास पहले ठेका रहा है और अभी भी बिना अनुमति के उन्हीं की सरपरस्ती में सभी दुकानें संचालित की जा रही हैं। राजसमंद जिले में पिछले 2 महीने से आबकारी विभाग ने भांग के ठेके नहीं छूटे हैं। जी हाँ, 31 मार्च के बाद भांग के ठेके बंद हो चुके हैं, लेकिन राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में धड़ल्ले से भांग की बिक्री जारी है। वहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो सरेआम भांग बेची जा रही है, लेकिन ना तो इसको रोकने के लिए आबकारी विभाग की ओर से कोई कदम उठाए गए और ना ही जिला पुलिस की ओर से इस बारे में कोई एक्शन लिया जाए। हालांकि आबकारी विभाग कहने को तो कह रहा है कि हम अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवैध भांग के ठेकों को रोकने के लिए ना तो आबकारी विभाग कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पुलिस कोई एक्शन ले रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इन अवैध ठेकों पर कब कार्रवाई होती है। अलकेश सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। डॉक्टर इम्तियाज के कारनामों के किस्से अभी शहर भर में चल रहे हैं। ये जानकारी आपको दे खबर बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर इम्तियाज के कारनामों के किस्से अभी भी शहर में बंद नहीं हो पाए हैं। पीसीपीएनडीटी ने एक और ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है। ये है शहर का एक आयुर्वेद डॉक्टर। ये डॉक्टर अपने नर्स दलाल के साथ अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया है। 1 महीने में जयपुर की पीसीपीएनडीटी सेल की टीम की जोधपुर में ये दूसरी कार्रवाई है। टीम ने नजदीकी गुड़ा बिश्नोईयान में आयुर्वेद डॉक्टर और नर्स को जांच के दौरान गिरफ्तार किया। डेकोए भेजकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूचना मिली थी कि गर्भवती महिला की जांच की जा रही है अवैध रूप से। उसमें टीम गठित की गई थी। श्रीमान एमडी साहब जितेंद्र सोनी जी के निर्देशन में एक टीम गठित थी जयपुर की, और सूचना पे इन लोगों को पीछा किया गया। ये पूरी कार्रवाई के लिए जो सोनोग्राफी होनी थी उसके लिए 53,000 रुपये पूरा सौदा तय हुआ। 53,000 रुपये दलाल को देने के बाद ये लोग लेके और गुड़ा विश्वनाथ जहाँ इसका डॉक्टर एवन कुमार का निजी चिकित्सालय उसमें लेके गए और वहाँ जैसे मौके पे पैसे लेके इन्होंने सोनोग्राफी करने के बाद इन्होंने बच्ची उन्होंने बताया। वहीं बारां जिले में शराबी युवकों को छेड़खानी भारी पड़ी। यहां के अटरू बस स्टैंड पर एक निजी बस के अंदर छेड़खानी कर रहे 2 शराबी मंचलों को महिला और उसके परिजनों ने जमकर ढूंढ डाला। आरोप है कि शराबी युवक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे। महिला ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की और सभी ने मिलकर मनचले युवकों की जमकर पिटाई की। हालांकि मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन मनचलों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर के लिए नया आकर्षण बनने वाली है गलता वन क्षेत्र का आमागढ़ लेपर्ड सफारी, जो आज शाम 5 बजे से प्रदेश की जनता को समर्पित होगी। जयपुर में आम आदमी को एक ऐसा जंगल देखने को मिलेगा जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जंगली जानवरों का भी रोमांच होगा। झालना के सफल प्रयोग के बाद जयपुर की ये दूसरी लेपर्ड सफारी होगी, जहां आम जनता को अरवाली की पहाड़ियों में धौंक के घने जंगलों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ ही राजस्थान की पहचान के रूप में जाना जाने वाले रेतीले धारों का भी आनंद मिलेगा। क्या कुछ खास होगा आमागढ़ लेपर्ड सफारी में, बता रहे हैं अरबाज अहमद। ये जंगल जनता को समर्पित हो रहा है। क्या है इस जंगल के खूबसूरत कुदरती नज़ारे। ये चारों तरफ पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो जंगल के खूबसूरत नज़ारे हैं लेपर्ड सफारी के अंदर तमाम लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरी लेपर्ड सफारी होगी जहां पर आसपास आप तमाम चीज़ों को देख पाएंगे। जंगल के अंदर कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जहां पर अगर देखा जाए तो वो खूबसूरत चीज़ें इससे पहले नहीं देखी गई थी। आमागढ़ में जयपुर जिले की जो जैव विविधता है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। इस जैव विविधता की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर शुरुआत इस पैंथर मार्ग के वाटर पॉइंट से होगी, जहाँ पर लोग एक नए और अनोखे तरीके के वाटर पॉइंट को देखेंगे, जिसमें यहाँ रहने वाले जीवों के पगमार्क का निशान देखने को मिलेगा। ये देखिए कि बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था कि जो वाटर पॉइंट हो वो ऐसा बनाया जाए जिसमें पैंथर का पंजा नज़र आए। इसके साथ ही साथ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये थार के रेगिस्तान
में पाए जाने वाली वो सैंड ड्यून्स हैं जो कि जयपुर के इस इलाके में कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। गलता के अंदर ये काफ़ी सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे जो चारों तरफ उन वनस्पतियों से ढके हुए हैं जो कि जयपुर के आसपास पाई जाती हैं। आमागढ़ में झालाना के मुकाबले इस तरह के सैंड ड्यून्स काफ़ी हैं जिन्हें काफ़ी सुरक्षित रखा गया था। यहाँ पर एक तरफ अरावली की ऊंची पहाड़ियाँ हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो वो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ ये सैंड ड्यून्स हैं जो समागम यहाँ पर इन रेतीले धोरों का और अरावली की पहाड़ियों को देखने को मिलेगा। उन्हीं के साथ साथ इन दोनों के बीच में पल बढ़ रही उन तमाम प्रजातियों को भी देखने का मौका मिलेगा जो यहाँ रहती हैं। आप देख सकते हैं कि जो पगमार्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जीवों के, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में वन्य जीव हैं और इन जीवों के होने से काफ़ी जो है लोगों को रोमांच यहाँ पर देखने को मिलेगा। आमागढ़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैंथर से लेकर के सांभर, नीलगाय, जरख और सियार से लेकर के कई प्रकार के स्तनपाई और कई प्रकार के पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि रोमांचित कर देंगे उन तमाम लोगों को। आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है इसमें किस तरह की जैव विविधता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये नज़ारा जयपुर के जंगल का है। गलता के पीछे ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये अब तक छुपा हुआ था। इस जंगल के अंदर आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ियां हैं, धौंक के जंगल हैं और अरावली से लेकर के जो रेतीले धोरों का मिश्रण है वो देखने को मिलेगा। और इस जंगल को जब आप कनेक्टिंग इसकी देखेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी सीधे नाहरगढ़ अभ्यारण्य तक है, जहां पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं ऊंचाई से आप जल महल को देख सकते हैं, नाहरगढ़ का किला यहाँ से नज़र आता है, जयगढ़ का किला यहाँ से नज़र आता है और तमाम तरह की वो चीज़ें जो कि अब तक लोगों के देखने में नहीं आई थी वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि झालाना लेपर्ड सफारी लोगों को काफ़ी पसंद रही है, लेकिन आमागढ़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो कई मायनों में ऐसे हैं जो अब तक केवल रणथंभौर या सरिस्का में ही लोगों को देखने को मिलते थे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद